नमस्कार। हम सब ने पौराणिक कथाओं में सुदर्शन चक्र का नाम सुना है। एक ऐसा अचूक अस्त्र जो बुराई का अंत कर देता था। आज उसी नाम से भारत भविष्य की एक ऐसी ढाल बना रहा है जिसका एक ही मकसद है, देश के आसमान को हर खतरे से पूरी तरह से महफूज रखना। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये आज का सुदर्शन चक्र है क्या? चलिए इस विश्लेषण में इसी को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत की इस नई आसमानी ढाल की। देखिए, अगर सीधे और सरल शब्दों में कहें तो सुदर्शन चक्र भारत का अपना एक इंटीग्रेटेड एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम होने वाला है। इसे एक ऐसी मल्टी लेयर्ड मतलब कई परतों वाली ढाल की तरह तैयार किया जा रहा है जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और हाँ, यहां तक कि हाइपरसोनिक खतरों को भी हवा में ही पहचान कर उन्हें नष्ट कर सके। दूसरा, ये समझना जरूरी है कि ये आधुनिक खतरों का जवाब कैसे है, मतलब इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। आज दुनिया भर में जो लड़ाइयां हो रही हैं, उन्होंने एक बात तो साफ कर दी है कि हवाई हमले कितने खतरनाक हो सकते हैं। यूक्रेन में हमने देखा कि कैसे ड्रोन और मिसाइलों ने पूरे के पूरे शहर तबाह कर दिए। वहीं इजराइल में आयरन डोम सिस्टम ने अनगिनत रॉकेट हमलों को रोककर हजारों जानें बचाईं। और लाल सागर में हूती ड्रोन्स ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों पर व्यापार को ठप कर दिया। ये सारे उदाहरण हमें बताते हैं कि ऐसी ढाल आज कितनी जरूरी हो गई है। अब ऐसा भी नहीं है कि भारत के पास आज कोई क्षमता नहीं है, बिल्कुल है। हमारे पास लंबी दूरी के लिए रूस का बेहतरीन S-400 सिस्टम है, मीडियम रेंज के लिए अपना स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम है और DRDO का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम भी लगातार विकसित हो रहा है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि ये सभी सिस्टम अभी अलग अलग काम करते हैं। यहीं पर सुदर्शन चक्र का असली काम शुरू होता है, इन सभी को एक ही बेहद ताकतवर नेटवर्क में जोड़ना। तीसरा, ये एक मल्टी लेयर्ड डिफेंस है। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करेगा? सुदर्शन चक्र की बनावट में 3 मुख्य परतें हैं। जो पहली यानी सबसे बाहरी परत है, वो इस सिस्टम की आंखें और कान होगी, जिसमें अर्ली मॉर्निंग सैटेलाइट्स और लॉन्ग रेंज रडार शामिल होंगे, जो हजारों किलोमीटर दूर से ही खतरे को भांप लेंगे। फिर आती है दूसरी यानी बीच की परत। ये एक रक्षात्मक कवच की तरह काम करेगी, जो बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक जैसी तेज रफ्तार वाली मिसाइलों को रोकेगी। और आखिर में है तीसरी यानी सबसे अंदरूनी परत। ये नज़दीकी हमलों से बचाएगी, जिसमें शॉर्ट रेंज मिसाइल, लेज़र और एंटी ड्रोन गन जैसी चीजें होंगी। और ये तीनों परतें मिलकर एक किल चेन बनाती हैं, जो बिजली की रफ्तार से काम करती है। देखिए कैसे। सबसे पहले सैटेलाइट और रेडार खतरे का पता लगाते हैं, तुरंत मिसाइल डिफेंस शील्ड एक्टिवेट हो जाती है। इसके बाद खतरे के हिसाब से बिल्कुल सही इंटरसेप्टर या लेजर लॉन्च किया जाता है। और आखिर में आने वाले खतरे को जमीन तक पहुंचने से बहुत पहले हवा में ही नष्ट कर दिया जाता है। तो इसका असल मकसद एक ऐसी सीमलेस किल चेन बनाना है जहां सेंसर, हथियार और फैसला लेने वाले लोग सभी एक ही ग्रिड में जुड़े हों, ताकि वो बिना किसी देरी के तुरंत प्रतिक्रिया दे सकें। चौथा पॉइंट, आखिर ये दूसरे सिस्टम से अलग कैसे है? इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी टेक्नोलॉजी है। ये AI इनेबल्ड होगा, मतलब खतरे का पता बहुत जल्दी लगेगा और एक्शन भी उतना ही तेज होगा। इसकी अर्ली वार्निंग सिस्टम पूरी तरह से सैटेलाइट पर आधारित होगी, यानी अंतरिक्ष से ही नजर रखी जाएगी। और हथियारों की बात करें तो इसमें लेजर और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जैसे बेहद एडवांस्ड हथियार होंगे। साथ ही इसके स्वदेशी रडार को इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि दुश्मन उन्हें आसानी से जैम ना कर पाएं। और शायद सबसे अहम बात, ये हमारी सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों को एक ही नेटवर्क में जोड़ेगा। अगर हम दुनिया भर में देखें तो इजराइल का आयरन डोम, अमेरिका का थार्ड और रूस का S-500 जैसे जबरदस्त सिस्टम मौजूद हैं। लेकिन सुदर्शन चक्र इन सब टेक्नोलॉजीज का एक फ्यूजन है, एक मिश्रण है, जिससे खास तौर पर भारत के मल्टी फ्रंट खतरों और हमारे भूगोल को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से भारत का अपना आयरन डोम होगा, लेकिन बहुत बहुत बड़े पैमाने पर। और ये ढाल किसे बचाएगी? ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण संपत्तियों की रक्षा करेगी। इसमें दिल्ली और बॉम्बे जैसे हमारे बड़े मेट्रो शहर हैं, स्ट्रेटेजिक कमांड सेंटर्स, न्यूक्लियर मिसाइल बेस, हमारे प्रमुख एयरफील्ड और नौसैनिक बंदरगाह और देश का पूरा ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। आगे चलकर हमारी सेना की टुकड़ियों की सुरक्षा के लिए मोबाइल यूनिट्स भी तैनात की जा सकती हैं। पांचवां और आखिरी पॉइंट, सामने खड़ी चुनौतियां, क्योंकि यह सफर आसान नहीं है। तो इसमें 3 सबसे बड़ी बाधाएं हैं। पहली है टेक्नोलॉजी।
हमारी अपनी स्वदेशी लेज़र और इंटरसेप्टर टेक्नोलॉजी को अभी और विकसित होने और मैच्योर होने की ज़रूरत है। दूसरी है फाइनेंशियल यानी पैसा। इसकी लागत अरबों डॉलर तक जा सकती है। और तीसरी है समय। इसे पूरी तरह से तैनात करने में कई साल, यहाँ तक कि शायद एक दशक भी लग सकता है। लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बावजूद ये प्रोजेक्ट भारत के मजबूत इरादों को जाहिर करता है। एक बात इसे सबसे अच्छे तरीके से बयां करती है। पौराणिक कथा से लेकर आधुनिक वास्तविकता तक सुदर्शन चक्र अपनी खुद की ढाल बनाने के भारत के दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। तो अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो सुदर्शन चक्र भारत को एक अभेद्य आकाश यानी एक इम्पेनेट्रेबल स्काई का सामरिक विश्वास दे सकता है। तो क्या ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है या चुनौतियों से भरा है, या फिर ड्रोन और हाइपरसोनिक मिसाइलों के इस नए दौर में भारत के भविष्य को सुरक्षित करने की यही एकमात्र कुंजी है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को सोचने पर मजबूर करता है।